हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिक साइंस का जो टॉपिक है फॉरेस्टर में, इसमें बायोलॉजी का है सेल। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए सेल एक बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और सेल के दो टाइप होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास पहला एक टाइप होता है प्रोक्रियाटिक सेल और दूसरा हमारे पास होता है यूक्रियाटिक सेल। दूसरा रहता है हमारे पास यूक्रियाटिक सेल। उसके बाद आप जब इसमें हम थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं, इसमें प्रोक्रियाटिक सेल में क्या होता है, ये लैक करता है न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या करता है, बैक्टीरिया और आर्कियाई। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूक्रियाटिक सेल। यूक्रियाटिक सेल में क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है। इसमें इट इंक्लूड्स प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटेस्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट क्या है सेल की, आपको पता होना। देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फो phospholipid bilayer that surrounds the cell provides protection and regulates the movement of substance। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये किस्म की वाल होती है सेल में, जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास साइटोप्लाज्मा। देखिए, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है, जो कंटेन करता है ऑर्गेनेलिस एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद अगला आ गया आपके पास न्यूक्लियस। अब आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, कंटेंस, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटी प्रेजेंट इन दी। और ये क्या कंट्रोल करता है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नोन एज द पावर हाउस। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू, इसमें ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन। उसके बाद अगला आता है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फाउंड इन बोथ प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल। उसके बाद अगला होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो इन्वॉल्व करता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। इस इट कम्स अंडर टू टाइप्स। ये क्या करता है, दो टाइप के अंदर आता है। एक आता है रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला देखते हैं हम गुगली एपरेटस। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स इन मॉडिफाइंग, स्टोरिंग एंड पैकिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोरिंग, पैकिंग प्रोटीन एंड लिपिड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल। ये क्या स्टोर करता है, प्रोटीन और लिपिड जो स्टोर की जाती है और या ट्रांसपोर्ट की जाती है सेल के बाहर। और लास्ट हमारे पास एट्थ होता है हमारे पास कंटेन्स लाइजोसोम्स। क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, बने होते हैं। लाइजोम्स किसके बने होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम के, जो ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल को, सेल्युलर डेब्रिस को। उसके बाद नाइन्थ क्लोरोप्लास्ट, ये साइट होता है फोटोसिंथेसिस के। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, साइट होता है फोटोसिंथेसिस की सेल में। ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है। उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास सेल वॉल। ये रिजिड आउटसाइड क्या होता है, रिजिड लेयर आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, फंगी में होता है, सम प्रोक्रियाटिक प्रोवाइड सपोर्टिंग। ये एक रिजिड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी एक किस्म की हमारे पास एक किस्म की बाउंड्री होती है, रिजिड लेयर ही होती है, लेयर एक किस्म की ऐसे। लेकिन सेल वॉल भी एक किस्म की क्या है, रिजिड लेयर है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट फंगी एंड सम प्रोक्रिएट्स एंड प्रोवाइडिंग
ये क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन। फंक्शन ऑफ सेल, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म, सेल कैरीज आउट वेरियस केमिकल रिएक्शंस टू मेंटेन लाइफ। ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इसमें होती हैं, विच इंक्लूड्स एनर्जी प्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेस्ट एलिमिनेशन। अगला है हमारे पास रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोड्यूसेस थ्रू प्रोसेसेस लाइक मोटोसिस और बाइनरी फिशन। इसमें रिप्रोडक्शन पैदावार भी होती है। उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, ये रिस्पॉन्स भी करता है जो बाहर से इसको सिग्नल मिलते हैं। सेल कैन रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन देयर इन्वायरमेंट सच एज चेंज इन टेम्परेचर, बाहर से जो भी चेंजेस होते हैं टेम्परेचर, इनको भी, इससे भी सेल चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स टू फॉर्म, सेल क्या करता है? ग्रो भी करता है और डिवाइड करने के बाद ये टिश्यू बनाता है और ऑर्गन बनाता है। कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेल एंड द फंक्शन इज फंडामेंटल टू बायोलॉजी। इससे क्या होता है कि हेल्प अस कॉम्प्रिहेंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एट मॉलिक्यूल एंड सिस्टेमिक लेवल। अब ये क्या, सेल को समझना बहुत ज़रूरी है बाकी कॉम्प्लेक्स लाइफ को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद मैं MCQ लेके आऊँगा सेल।